everyone, welcome to Dime Classes. I am S. Kharam and today we are going to read Geography Class 6 का चैप्टर नंबर 8। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि ये हमारा लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया की क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो इंडिया के क्लाइमेट में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्लाइमेट होते हैं, मतलब सीजन होते हैं। तो देखो 4 टाइप्स ऑफ सीजन आर देयर। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ सीजन को हम जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे इंडिया में आती है ना। और फिर हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन को। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन जो मतलब वो खुद ब खुद प्लांट विच ग्रो ऑन देयर ऑन विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, किसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम जानेंगे कि वाइल्ड लाइफ जो है वो भी मतलब वो एक दूसरे से किस तरह इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मतलब ये भी जानेंगे कि ये जो है ना क्लाइमेट और वेजिटेशन और फॉरेस्ट, ठीक है, वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट में ही आता है, और वाइल्ड लाइफ, ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर का फर्स्ट पैराग्राफ है कि यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर, है ना। आप लोग टेलीविजन में भी देखते होंगे, न्यूज वगैरह में भी पढ़ते होंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, वेदर के बारे में लोग जो है एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना, करते हैं ना। अभी का मौसम कैसा है, ठीक है, आने वाले मौसम के बारे में बताया जाता है, क्या संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। अब कभी कभी क्या होती है, हॉट डे होता है, कभी पे सनी डे होती है। किसी टाइम पे आप देखो जैसे अब सुबह में क्या हो रही है, सुबह में अच्छी खासी मतलब गर्मी पड़ रही है, शाम को क्या होती है, बारिश हो जाती है। तो इस तरह से डे टू डे जो होती है ना, वेदर चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये सारी क्लाइमेट की वेराइटीज को हम देखने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। और देखो अब गर्मी का टाइम आता है, तो गर्मी के टाइम में क्या होते हैं, हम लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, शरबत पीना पसंद करते हैं ना। जितनी भी ठंडी चीजें होती है वो हम खाना पसंद करते हैं। बट इन समर सीजन हम क्या करते, सॉरी विंटर सीजन में फिर हम क्या करते हैं, गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं ना, वार्म क्लॉथिंग वेयर करते हैं और गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं विंटर सीजन में। तो अब देखो इंडिया की जो सीजन है ना वो कैरेक्टराइज की गई है 4 टाइप्स में। तो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे कोल्ड वेदर सीजन है, कोल्ड वेदर सीजन जो विंटर सीजन भी कहलाता है, जो इंड करती है कौन से में, देखो इंड करती है, देखो ये इंड करती है, देखो स्टार्ट होती है दिसंबर में और इंड करती है फरवरी में, कोल्ड वेदर सीजन जो है ना। और देखो अब हम हॉट वेदर सीजन की बात करें तो हॉट वेदर सीजन जो है मतलब समर सीजन कहलाता है। और स्टार्ट कब होती है, ये मार्च में स्टार्ट होती है और मई में एंड कर जाती है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो है वो रेनी सीजन कहलाता है। अब साउथ वेस्ट मानसून इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना साउथ वेस्ट से आती है। ठीक है, देखो एक सेकेंड, ये मतलब अगर हम डायरेक्शन लें, देखो अगर हम डायरेक्शन लें, ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इसे कहते हैं, ये बीच से जो आ रही है यानी अरेबियन सी जो आती है, अरेबियन सी से, ठीक है। तो इसे हम साउथ वेस्ट, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून बोला गया है, इस तरफ से आती है। और ये रेनी सीजन होती है। ये कब स्टार्ट होती है, जून से स्टार्ट होकर के और सितंबर तक लास्ट कर जाती है ना। और अगर हम रिट्रीटिंग सीजन की बात करें, रिट्रीटिंग मानसून की बात करें हम, तो ये होती है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है, पतझड़ होते हैं, है ना, पत्ते झड़ने लगते हैं, तो ये होती है। और इसमें क्या होता है, रिट्रीटिंग क्यों बोला गया, क्योंकि जो बारिश का मौसम है ना वो वापस जा रहा होता है। ठीक है, इस सीजन में बारिश का मौसम वापस जाता रहता है, तो इसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। ठीक है, और स्टार्ट होती है ये कब, अक्टूबर से स्टार्ट होती है, एंड करती है नवंबर में। ठीक है, तो चलिए अभी से हम डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कोल्ड वेदर सीजन को पहले हम देखेंगे, है ना। कोल्ड वेदर सीजन जो विंटर सीजन कहलाता है, स्टार्ट कब होता है, दिसंबर में स्टार्ट होती है और फरवरी में लास्ट कर जाती है। ठीक है, तो देखो
कोल्ड वेदर सीजन क्या है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन, ठीक है, और एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया, ठीक है। देखो क्या होता है विंटर सीजन में कि यहाँ पे जो है ना, ये देखो यहाँ पे देखो ये जो है मतलब इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर से ऊपर है हमारी इंडिया, है ना, ये इंडिया रही ऊपर, इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। तो इस रीजन में क्या होती है ना, सन रेज जो होती है ना वो डायरेक्ट फॉल नहीं करती इस रीजन में, ठीक है, डायरेक्ट फॉल नहीं करती इस रीजन में। तो क्या होता है यहाँ पे फिर कोल्ड वेदर आ जाता है ना, यहाँ पे कोल्ड वेदर आ जाता है। और यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे फिर समर सीजन रहती है, ठीक है। जब इंडिया में विंटर सीजन रहती है ना, विंटर सीजन क्यों रहती है? क्योंकि सनरेज जो है डायरेक्ट फॉल नहीं करती इस रीजन पे, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो फिर क्या होता है यहाँ पे मतलब कोल्ड होती है, और फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, सनराइज पड़ती है, तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर होती है, सॉरी मतलब समर डे होती है ना, समर सीजन होती है यहाँ पे। और हाँ, ये इंडिया की बात करें हम, तो जैसे आप ऊपर जाओगे ना और भी नदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, जैसे ये ऊपर वाला एरिया इधर दिल्ली और यूपी उत्तराखंड इस तरफ, तो इस तरफ जो है ना, इस तरफ और ज्यादा ठंड पड़ती है ना, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे और ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पे तो इससे ज्यादा मतलब यहाँ पे तो कुछ सनराइज इससे इक्वेटर से कुछ नजदीक भी है ना, यहाँ पे तो और काफी दूर पड़ जा रहा है, तो इसमें और भी ज्यादा यहाँ पे ठंड होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और चलते हैं फिर आगे। अब देखो हॉट वेदर सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। हॉट वेदर सीजन में क्या है कि जब हॉट वेदर सीजन तब आती है जब सन रेज जो है ना मोर और लेस डायरेक्ट करती है फॉल मतलब रीजन पे, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में जब लाई करती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब लाई करती है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जब लाई करती है तो क्या होता है, बहुत मतलब वहां पे फिर क्या होती है, समर सीजन आती है इंडिया में, ठीक है, फिर आती है समर सीजन जब सन रेज जो है डायरेक्ट लाई करती है, डायरेक्ट पड़ती है इसी रीजन पे, ठीक है। और देखो इस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, और यहाँ पे जो होती है हॉट एंड ड्राई वाइंड्स चलती है ना, बहुत ही गर्म और सूखी हवा चलती है, जो क्या कहलाती है, लू कहलाती है, ठीक है। और ये लू कब चलती है, ड्यूरिंग द डे, है ना, देखते हो ना कितनी ज्यादा लू चलती है, झुलसा देने वाला, है ना। और इस लू में मतलब बहुत ज्यादा ये डिजास्टर भी बन जाता है कभी कभी, और ये गर्मी का टाइम जो होता है काफी ज्यादा डिजास्टर बन जाता है ना। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून क्या है, साउथ वेस्ट मानसून इसे क्यों कहा गया अभी बताई थी ना, क्योंकि वाइंड जो चलती है साउथ वेस्ट से चलती है, अरेबियन सी से चलती है ना, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। और ये क्या होता है, रेनी सीजन होती है। और इस सीजन को मतलब ये सीजन जो है ना वो मतलब इंडिया का ये मानसून सीजन कहलाता है, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, वाइंड्स ब्लो करती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ वाइंड्स ब्लो करती है, ठीक है। और ये अपने साथ जो है मॉइस्चर कैरी करते हैं, और फिर वो वही मॉइस्चर क्या हो जाती है, ड्रॉप का रूप ले लेती है, क्योंकि पहाड़ से होकर गुजरती है, प्लेट्यू से होकर गुजरती है ना। वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है, कोस्ट पे क्या है, प्लेट्यू है, तो वहां से होकर गुजरती है, तो फिर क्या होता है, वो फिर ड्रॉप बन जाती है, फिर वो मतलब भारी हो जाता है, तो फिर बारिश के रूप में प्रेसिपिटेशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। बताती हूँ भी दिखाती हूँ। ये देखो मैप है ना, ये मैप है, ये एरो इस तरफ जा रहा है ना, आप इस तरफ मत देखो अभी बताती हूँ। ये रिट्रीटिंग का है, ये मैप वैसे रिट्रीटिंग का है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब अरेबियन सी है ना, यहाँ पे वेस्ट साइड में, इंडिया के वेस्ट साइड में, और इंडिया की ईस्ट साइड में क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वाइंड जब चल रही है, ठीक है, जब मतलब मानसून का टाइम होता है ना, जब रेनी सीजन का टाइम आता है, तो वाइंड जो है मतलब इस तरफ से अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो है वाइंड जाती है, मतलब वाइंड मूव करती है लैंड की तरफ, ठीक है, वाइंड ब्लो करती है लैंड की तरफ। इस तरफ देखो वाइंड ब्लो कर रही है लैंड की तरफ, है ना। ये वाला मेरे एरो देखो, ये ब्लैक कलर का नहीं देखना है आपको, ठीक है, रेड देखनी है। ब्लैक कलर का कुछ और भी इंडिकेट कर रहा है, मैं उसे बाद में बताऊंगी। तो ये देखो ये इस तरफ मतलब ये वाइंड जो है ब्लो कर रही है।
अब ये जब वाइंड जो है ना जब ब्लो करती है ना तो ये अपने साथ साथ मॉइस्चर कैरी करती है, ठीक है, मॉइस्चर कैरी करती है। और यहाँ पे देखो प्लेट्यू होता है, ठीक है, मतलब पहाड़ वगैरह मिलता है तो पहाड़ के ऊपर ऊपर से जाना पड़ता है वाइंड को। अब क्या हो जाती है, ये जो मॉइस्चर कैरी करती है ना तो मॉइस्चर काफी इसकी भारी हो जाती है ना, वेटेड हो जाती है, फिर वो ड्रॉप्स बन जाती है ना, बूंदे बन जाती है, फिर भारी होकर क्या होती है, फिर पर्सिपिटेशन हो जाती है। यहाँ पे लैंड पे जो है पर्सिपिटेशन होती है। तो इस तरह से हमारी इंडिया में जो है बारिश का मौसम आता है और बारिश होती है ना। तो ये चीजें तो आप समझ में आ गई होगी। आप देखें, अब पढ़ते हैं हम रिट्रीटिंग को, ठीक है, चलो आज देखते हैं। हाँ, ये रहा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, है ना, मतलब रिट्रीटिंग का मौसम, जब बारिश का मौसम जब वापस लौट रहा है तो उस सीजन को हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। और इस सीजन को हम ऑटम भी कहते हैं, मतलब पतझड़ वाला मौसम होता है, पत्ते झड़ने लगते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, वाइंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। यहाँ पे देखो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में काफी अच्छी बारिश होती है इस टाइम पे, ठीक है, रिट्रीटिंग के टाइम पे, रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे। देखो ये मैप देख रहे थे ना हम लोग, हाँ ये देखो एरो, अब एरो, अब इस एरो को देखो, ब्लैक एरो को, ये एरो किस तरफ इंडिकेट कर रही है, इस तरफ, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जा रही है ना, सॉरी नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रही है, इस तरफ मेन लैंड से वेस्ट की तरफ जा रही है, अरेबियन सी की तरफ जा रही है। ये मेन लैंड है, इंडिया की लैंड है ना, ये इंडिया की जो मेन लैंड है ना, इंडिया की मेन लैंड से जो है अब वापस मूव बैक कर रही है अरेबियन सी की तरफ, क्योंकि अरेबियन सी से आई थी तो अरेबियन सी की तरफ जा रही है ना, ठीक है। तो अब ये देखो इस तरफ जब जाती है ना, वाइंड जब मूव बैक करने लगती है तो मतलब कब बैक करती है मूव बैक, जब रिट्रीटिंग होती है, जब बारिश का मौसम वापस जा रहा है तब मूव बैक करती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु वाला एरिया है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फिर बारिश होती है, ठीक है, मतलब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे भी यहाँ पे बारिश होती है। आगे समझ में, आई होप कि आप कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको, है ना। अब चलिए देखते हैं आगे। हाँ ये तो हो गया। अब देखो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक वेदर कंडीशन है जो कि मेजर किया जाता है ओवर मेनी ईयर्स, कई ईयर्स पे जो है मेजर किया जाता है। अब क्लाइमेट जो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है ना, इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, मॉनसून टाइप है। और मॉनसून वर्ड जो है वो लिया गया है किससे, अरबिक वर्ड से, इट्स अरबिक वर्ड, ठीक है, मौसीम, है ना, इट्स अरबिक वर्ड मौसम। और मौसीम का मतलब क्या निकलता है, इट मीन्स सीजन, ठीक है। अब इंडिया की लोकेशन को देखें, यानी इसके ट्रॉपिकल रीजन को देखें तो यहाँ पे ज्यादातर बारिश किस वजह से आती है, मानसून वाइंड से आती है, ठीक है। ज्यादातर बारिश का जो रीजन है ना वो मानसून वाइंड्स है, मतलब जब वाइंड ब्लो करती है अरेबियन सी से टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है, मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो होती है यहाँ पे बारिश, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी डिपेंडेंट है किस पे, रेन्स पे। जब अच्छी खासी बारिश होगी तभी तो एग्रीकल्चर होगा, अच्छा है ना, तभी तो अच्छे अच्छे क्रॉप्स वगैरह यहाँ पे उगाए जाएंगे, बहुत अच्छी अमाउंट में क्रॉप्स होगी, है ना। और इंडिया के मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो, अब जो क्लाइमेट, किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है ना, किसी भी लोकेशन की जो मतलब किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है वो अफेक्टेड होती है उसकी लोकेशन से, उसकी लोकेशन कैसी है, ठीक है, वहां वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेट कर रहा है, किस एल्टीट्यूड पे है, मतलब डिस्टेंस से, मतलब सी से कितनी डिस्टेंस पे है, रिलीफ क्या है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये उस जगह, मतलब क्लाइमेट जो है वो अफेक्टेड होती है किससे, उस जगह के लोकेशन वगैरह से, ठीक है। अब जैसे देखो डेजर्ट की बात कर ले, हम राजस्थान की बात कर ले, तो राजस्थान में क्या होता है, बहुत ही हॉट डे होती है ना, बहुत वेरी हॉट होती है वहां पे। क्यों, क्योंकि वहां पे मतलब बारिश बहुत ही कम पड़ती है ना, सैंडी है वहां का एरिया, बालू ही बालू होता है, तो इस वजह से वहां पे क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, मतलब क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट वहां का क्या होता है, हॉट होता है ना।
और जैसे राजस्थान में कौन सी जगह है, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, है ना। और जबकि उसी को उल्टा देख लो, द्रास हो गया, द्रास कहाँ पे, द्रास और कारगिल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये एरिया क्या होती है, काफी फ्रीजिंग होती है, यहाँ पे कोल्ड होती है ना, फ्रीजिंग कोल्ड होती है। और अगर कुछ जैसे कोस्टल की बात कर लें, कोस्टल पे जो प्लेसेस होते हैं ना, जैसे मुंबई हो गया और कोलकाता, तो ये कहाँ पे है, ये कोस्टल पे है, सिचुएटेड है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होती है, यानी ना तो यहाँ पे ज्यादा ठंड होती है और ना ही ज्यादा गर्म होती है ना, ये मॉडरेट क्लाइमेट है, ठीक है, बहुत अच्छी क्लाइमेट है ना। अब देखो, बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, और ये प्लेसेस जो है ना, जैसे कोस्ट पे होने के बाद, यहाँ ये कोस्ट है ना, तो कोस्ट पे होने की वजह से जो है ना, मुंबई और कोलकाता, ये यहाँ पे काफी नमी होती है, ह्यूमिड होती है, ठीक है। अब मौसिनराम कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन, कौन सी जगह किस लोकेशन पे है, ठीक है। जैसे मौसिनराम है मेघालय में, तो रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, है ना, ये जो है काफी अच्छी रेनफॉल यहाँ पे रिसीव करती है, ठीक है। तो मैसोरम में क्या होती है, काफी ज्यादा बारिश होती है। अब हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है, मतलब कौन से प्लांट्स जो है वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। देखो कुछ भी, कोई भी ग्रासेस होता है, श्रब्स होती है, ट्रीज होती है ना, तो विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ और हेल्प फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो क्या होती है, मतलब जब कोई भी बिना ह्यूमन बींग के हेल्प के, बिना कोई इंटरफेरेंस के, खुद ब खुद जो कोई ट्री जो है, कोई प्लांट जो है ना, जो ग्रो कर जाती है, तो क्या कहलाती है, वो फिर नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है, ठीक है ना। और नेचुरल वेजिटेशन भी जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं किस पे, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पे, ठीक है। मतलब हर तरह की जो इनकी जो वैरायटी होती है नेचुरल वेजिटेशन की, तो वो भी डिफर करते हैं ये इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे, कि किस तरह की वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। जैसे मतलब वहां पे गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बारिश का मौसम है, मतलब बारिश होता है ना, या फिर सूखा पड़ता है, तो किस तरह की वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। और उसी वजह से वहां पे वैसे ही एनिमल्स भी पाए जाते हैं, है ना। अब हम देखने वाले हैं इसके फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को, कि मतलब हाउ आर दे इम्पोर्टेंस फॉर अस, हाउ आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अस, है ना, किस तरह से ये मतलब फॉरेस्ट जो है किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हो ना, मतलब ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो ये क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, और दैट वी ब्रेथ, हम लोग जो है उसी ऑक्सीजन को ब्रेथ करते हैं, है ना, सांस लेते हैं। और ऑक्सीजन आप इस तरह से समझ लो ना, ऑक्सीजन जो है काफी एसेंशियल है हमारे लिए, हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, है ना। और फिर ये क्या करते हैं, बदले में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, ये क्या करते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट रखती है फॉरेस्ट, ठीक है। और ये क्या करती है, मतलब सॉइल इरोजन होने नहीं देती है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है। कैसे, क्योंकि ये क्या करती है, इसकी जो जड़ें जो होती है ना, ठीक है, रूट जो होती है, वो क्या करती है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, ठीक है, सॉइल को अच्छे तरीके से बाइंड करके रखती है। इसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होती है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह उड़कर नहीं जाते हैं ना। यहाँ पे सैंडस्लाइड, इसकी वजह से फिर सैंडस्लाइड नहीं होती है। और देखो क्या होती है, देखो फॉरेस्ट में क्या क्या प्रोवाइड कराती है, टिम्बर प्रोवाइड कराती है, फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, है ना, और हर्ब्स, लैक, मतलब कई सारी चीजें जो है वो फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब फॉरेस्ट को देख, फॉरेस्ट जो है वो क्या है, वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ काफी अच्छे, मतलब यहाँ पे मतलब अच्छे, ज्यादातर बहुत अच्छे यहाँ पे स्पेशीज पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के, है ना। और नेचुरल वेजिटेशन की बात करें हम, तो नेचुरल वेजिटेशन क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। क्यों डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा कटिंग हो रही है ना ट्रीज की, तो इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन की मतलब ये जो है डिक्लाइन कर रहे हैं, इनकी फेज में डिक्लाइनिंग आ रही है। तो वी शुड अवॉइड दिस, हम लोगों को ऐसा करने से ना रोकना चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीजें हम लोगों को
तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसके उलट हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, है ना, हम लोगों को और ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए किसको ट्रीज की इम्पोर्टेंस को लेकर के, है ना, कि मतलब प्लांट लगाओ, है ना, और इन्वायरमेंट को बचाओ। ये हम लोगों मतलब लोगों में ये अवेयरनेस लानी चाहिए। और बल्कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक स्पेशल प्रोग्राम रख सकते हैं, जैसे वन महोत्सव का प्रोग्राम होता है ना, उसमें लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। और फिर क्या कर सकते हो, उसे अर्थ की मतलब अर्थ को ग्रीन करने के लिए अलग अलग उसमें मतलब बताओ कि अर्थ को ग्रीन करना है, किस तरह से रखना है, कई सारे प्लांट वगैरह लगाओ, है ना, इस तरह की अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है। और देखो अब यहाँ पे जैसे कुछ दिया गया है, लीलाज के पेरेंट प्लांटेड ए सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थ, है ना, अपने उसके बर्थडे पे जो है मतलब उनके पेरेंट्स जो है हमेशा हर बर्थ पे नीम का पेड़ लगाते हैं। और इस तरह से करते करते देखो यहाँ पे 20 लीला जो हो गई 20 की हो गई, तो फिर हर बर्थ पे जो 20 पेड़ लगाए जाते थे तो 20 पेड़ भी हो गए, 20 ब्यूटीफुल ट्रीज भी हो गए, है ना। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये देखो क्या करती है ट्रीज जो है ना, देखो हमें क्या क्या देती है, मेडिसिन, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, है ना, स्पोर्ट्स एंड गुड्स, ये सारी चीजें हमें देती है, हनी, फ्रूट्स, देखो नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। और सबसे बढ़कर ये हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है ना, जिसे हम लोग लेकर के हम लोग सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, इनहेल करते हैं हम जिसे। और ये देखो हम लोग क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ट्रीज वगैरह क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्सॉर्ब करती है। अब देखो अगर ये ट्रीज नहीं रहेगी, प्लांट वगैरह कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इतने ज्यादा जो रिलीज होंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से फिर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और आपको तो पता है ना कि जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग का फॉर्म ले लेती है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग होने से भी बचा सकते हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज होने से बचा सकते हैं, वैसा आप कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे सॉइल बाइंडिंग में क्या है, अर्थ को मतलब सॉइल को ये इसकी जड़ें जो है बाइंड करती है। ठीक है, इस तरह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो फॉरेस्ट जो है इस तरह से हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो वाइल्ड लाइफ की बात करें हम, तो वाइल्ड लाइफ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है। यही हम लोग पढ़े थे ना कि फॉरेस्ट क्या है, मतलब वाइल्ड लाइफ का जो है नेचुरल हैबिटेट है ना। तो कई सारे मतलब देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट, है ना। तो कई सारे मतलब थाउजेंड ऑफ स्पीशीज एनिमल के मतलब थाउजेंड ऑफ स्पीशीज जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट, है ना, कई सारी वैरायटी होती है इनकी, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, तो कई सारी वैरायटी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो टाइगर के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी वाइल्ड लाइफ में आता है ना, फॉरेस्ट में होता है। तो टाइगर की बात करें हम, तो टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, है ना। और एक देखो इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। और देखो गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, गुजरात में है ना, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। एलिफेंट्स की बात करें हम, तो एलिफेंट्स और वन हॉर्न जो राइनोसर्स होते हैं वो होते हैं आसाम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और एलिफेंट्स जो होते हैं, कुछ एलिफेंट्स केरला में भी पाए जाते हैं, कर्नाटका में भी होते हैं। कैमल्स की बात करें हम, तो कैमल और वाइल्ड एसेस जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं ना। अब देख रहे हो, अब समझ में आ रहा है आपको, ये सारे जो एनिमल्स है ना वो अपने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रह रहे हैं। मतलब देखो वहाँ पे कैसी क्लाइमेट है उसी तरह के वहाँ पे जानवर भी मिलेंगे आपको। जैसे राजस्थान में देख लो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, तो यहाँ पे क्या है, बारिश नहीं होती है, बिल्कुल सूखा पड़ता है। तो वहाँ पे उसी तरह के जानवर भी होते हैं जिन्हें पानी की जरूरत ना हो। कैमल है तो कैमल्स को पानी की बहुत कम जरूरत होती है ना। तो इस तरह के यहाँ पे एनिमल्स भी मिलते हैं, इस तरह के यहाँ पे प्लांट्स भी मिलेंगे, फॉरेस्ट भी मिलेंगे। अब देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में कैसे प्लांट मिलते हैं, बहुत ही लिटिल वेजिटेशन होती है ना, काफी लिटिल होती है। और यहाँ पे जो भी वेजिटेशन होती है वो कैसी होती है, जिन्हें पानी की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे क्या होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, कैक्टस होते हैं, है ना, इसी टाइप के मतलब 2-4 पौधे होते हैं। और देखो और मतलब कुछ रन ऑफ कच्छ में भी होता है, रन ऑफ कच्छ भी
यहीं पे है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें जैसे वाइल्ड गोट्स हो गया, स्नो लियोपार्ड, बियर, ईटीसी, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमालय रीजन में, ठीक है। तो हिमालय रीजन क्या होता है? काफी ठंडा होता है ना, बर्फीली जगह है ना हिमालय रीजन। तो मतलब बर्फीली जगह है, तो वहां पे एनिमल्स भी वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, जो बर्फ में रह सके, उन्हें उसी तरह की क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। और देखो, और भी एनिमल्स होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे मंकी, वोल्फ, जैकल, नीलगाय, कई सारे हैं, है ना, चीता हो गया। और यहाँ पे मतलब बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की भी यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है इंडिया में, है ना। जैसे यहाँ पे पीकॉक क्या है? पीकॉक जो है हमारी नेशनल बर्ड है, ठीक है, पीकॉक। और भी अदर कॉमन बर्ड्स होते हैं यहाँ पे, जैसे पैरट हो गया, पीजन्स हो गई, है ना, मीना, गीज, बुलबुल, ये कई सारे कॉमन बर्ड्स हैं, ठीक है। और देखो, मतलब देयर आर सेवरल बर्ड सैंक्चुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। और कई सारे यहाँ पे बर्ड सैंक्चुरीज भी बनाए गए हैं। जो बर्ड सैंक्चुरीज क्या करते हैं? मतलब बर्ड्स के लिए ना बिल्कुल वैसे ही नेचुरल हैबिटेट क्रिएट करते हैं, जो फॉरेस्ट में वो फील करते हैं, ना, जो बिल्कुल फॉरेस्ट वाली फीलिंग देते हैं सैंक्चुरीज में, ठीक है, बर्ड सैंक्चुरीज में। तो बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट किया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? सैंक्चुरीज क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ना वो मतलब प्रोटेक्शन दिया जा सके, बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। अब कैसे, किस तरह से? मतलब उन्हें बचाया जा सके हंटर से, पोचिंग से, इस तरह के क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह के काम से मतलब उन्हें बचाया जा सकते हैं, हंटर से बचाया जा सके, ठीक है। और देखो, यहाँ पे मतलब स्पेशीज स्नेक की भी कई सारी स्पेशीज यहाँ पे पाई जाती है इंडिया में, ठीक है। देखो, देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पेशीज ऑफ स्नेक फाउंड, एक सेकेंड, ये देखो, देर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पेशीज आर ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, है ना। इंडिया में कई तरह के मतलब 100 ऑफ स्पेशीज पाए जाते हैं स्नेक के, जिसमें कोबरा हो गया, क्रेट्स हो गया, ये सारे ये क्या है? ये काफी इम्पोर्टेंट है ना, उनमें कोबराज और क्रेट्स, ये देखो। और देखो क्या हो रहा है, मतलब हम लोग फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, है ना। तो क्या हो रहे हैं? सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ एनिमल आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। तो इस वजह से क्या हो रहे हैं, इनकी जो है ना स्पेशीज जो है, फॉरेस्ट की भी स्पेशीज कई सारे होते हैं, एनिमल्स की भी है। तो इस वजह से क्या हो रहे हैं, ये जो है ना, इनकी फेज में डिक्लाइनिंग आ रही है ना, ये काफी ज्यादा मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं। और कई सारे तो ऐसे स्पेशीज हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। बट अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है ना ये मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, है ना, हमें इन्हें अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब क्या, देखो, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कई सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, है ना, कई सारी सैंक्चुरीज बनाई गई है और बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को प्रोटेक्शन देनी है। और गवर्नमेंट जो है मतलब कुछ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो मतलब ये सारे एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्या कर सकते हो यहाँ पे, मतलब यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन, है ना। तो मतलब आप अवॉइड कर सकते हो वैसी चीजें लेने से आप रिफ्यूज कर सकते हो जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट से बने हो, जैसे उनके बोन से बने हो, हॉर्न से बने हो, कई सारी चीजें ऐसे होती है ना, मतलब क्लॉथ भी होती है और फिर आपके मतलब यूज का सामान भी होता है। तो ऐसी चीजें लेने से आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप रिफ्यूज करोगे तो क्या होगी, वो मतलब इस तरह की चीजें फिर मार्केट में आना बंद हो जाएगी, और मतलब जब इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, डिमांड कम हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या होगा, फिर लोग मतलब इन सारी चीजों को मतलब वाइल्ड एनिमल्स को की पोचिंग भी नहीं करेंगे, है ना, हंटिंग भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, बर्ड्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स जो होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब क्यों मूव करना?
तो इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में, और क्या जॉब के तलाश में, है ना। तो कई सारे ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे लोग जो है मूव करते हैं, ठीक है। जैसे देखो कुछ बर्ड्स जो हैं, कुछ बर्ड्स जैसे पिनटेल डक हो गया, है ना, ये भी बर्ड्स है, कर्लीव्स, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे और लिटिल स्टीन। तो इस तरह के जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, वो माइग्रेट करते हैं हमारी कंट्री में विंटर सीजन में, ठीक है। जब विंटर का सीजन आता है ना, तब ये हर ईयर में, एवरी ईयर को ये माइग्रेट करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। और ये जो होती है ना लिटिल स्टिंट, ये देख रहे हो, ये लिटिल स्टिंट, ये काफी स्मॉल होती है, स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड, है ना, काफी स्मॉल होती है, जिसकी वेट कितनी होती है, ऑलमोस्ट देखो 15 ग्राम होती है, ठीक है। इसकी वेट 15 ग्राम होती है और ये आर्कटिक रीजन से आती है, ठीक है। ये आर्कटिक रीजन से माइग्रेट करती है इंडिया में। और ये जो है ना, ये डिस्टेंस कवर करती है कितनी, 8000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करके हमारे इंडिया में ये पहुंचती है, ठीक है। देखो ये लिटिल स्टिंट हो गया। और चलते हैं अब आगे। चैप्टर तो आज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्लास 6 का मतलब पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपका इसको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, वीडियो में मैं डाल दूंगी नोट्स, है ना। और यहाँ पे आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे। प्लस देखो ये जो है ना, इसका आपको आंसर देना है, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और फिर ये रहा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही देने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, है ना। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।